नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अम्बुजा। जैसा कि कल हम पहुंचे थे और यहाँ के जो नाले के बारे में यहाँ की जनता ने बोला है, आज मुखिया जी भी कुछ कहना चाहते हैं। और मुखिया जी के क्या विचार हैं, मुखिया जी क्या कहना चाहते हैं, मुखिया जी से मिलकर बात करते हैं। मुखिया जी तो नहीं है, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं पवन लाला जी, जो यहाँ के एक समाज सेवी हैं। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। तो लाला जी, जैसा कि आपने हमारा कल का जो भी देखा होगा, तो आपके ही पंचायत के लोगों ने शिकायत करी है, कोई किसी बाहर वाले ने नहीं करी। हाँ जी, जो भी दिक्कत है आप बताइए, क्या क्या परेशानी है वो जो लोग शिकायत किए हैं, कुछ लोगों ने शिकायत किया है ईटापर में शिकायत किया है। निश्चित रूप से उनका तो सरकार का दोष है। नहीं, वो तो मैं आपके मंत्री जी जीवेश जी, जिस क्षेत्र के संभवतः आप रहने वाले हो, मैंने उन्हें कहा था, मैंने उन्हें बुला करके, जब वो आए हुए थे एटीएम के उद्घाटन में, मैंने उन्हें कहा कि या तो आप रेट बढ़ाइए, लेबर का रेट बढ़ाइए। 254 रुपया देते हैं, यहाँ 400 रुपया रेट चलती है। ईंटा का रेट 6545 रुपया प्रति हज़ार है। उस रुपये में जो ईंटा मिलेगी मैं वही लगाऊंगा, नहीं तो आप मुझसे एडवांस चेक ले लें, किसी आदमी को दिलवा दीजिए और मैं वो आदमी हमको ईंटा सप्लाई कर दे। जो सप्लाई करेगा उसी का मैं बना दूंगा, आप दिलवा दें। ये तो ईंटों की कहानी। हाँ, अब जो जहाँ तक बात है कि जो यहाँ से पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि ने, वो चनमा ने जो आपको कहा है कि दरवाजे पर कार्यालय चल रही है, तो कार्यालय क्या 10 साल वो रहा, उसने कार्यालय मर चलाया। सरकार का चिट्ठी आ गया 13 में, जो आपको किसी भी कीमत में पंचायत कार्यालय, पंचायत के हेडक्वार्टर में जो सामुदायिक भवन है वहाँ चलाना है। विद्यालय भवन को छोड़ करके दूसरा कोई भी भवन है वहाँ चलाना है। क्या उसने वहाँ चलाया? वो 10 बाई 10 के आपने कचरा रूम में कोई प्राइवेट ऑफिस लिया था, जिसका किराया भरा है। हाँ, जिसका किराया उसने भरा है और वो गवर्नमेंट से रुपया लिया है। उसने सरकार को धूल झोंका है आँख में। बिल्कुल बिना ऑफिस का ही किराया लेता, ऑफिस का ही किराया लेता रहा, क्योंकि उसको करना ही नहीं था, उसको सरकारी भवन बनाना था, जाना था। और ये कह रहा हूँ कि अगर उसने वो नहीं बनाया, मेरे पास वो है, मैं बनाया। सेकंड है मेरे पास में जो मैंने सांसद कोष से जो बनवाया था छद्दार चबूतरा, मैं उसको रूम बनवाने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा अभी मैं एनओसी के लिए भेज रखा हूँ सीओ साहब के यहाँ, और सीओ साहब ने हमको एनओसी नहीं दिया। एनओसी देने के बाद मैं उसको जिला में भेजूँगा जो हमारा सैंक्शन हो। अब जहाँ तक वो उसने इंदिरा आवास की बात, प्रधानमंत्री आवास की बात कही है, मेरा अंदाज़ा है कि विगत के 10 सालों में इस पंचायत में 400 ऐसे लोग हैं जो बाहर के रहने वाले थे, या जिन्होंने तीनों किस्त पेमेंट ले लिया है और घर नहीं बनाया है, घर का नींव तक नहीं डाला है। पैसे ले चुके हैं सरकार से और घर बना। हाँ, चूँकि उससे वो लोग वसूली करते थे, इतनी वो हैवी वसूली करते थे कि आप चलें तो मैं जनता से आपको कहवा दूँ कि कभी कभार तो ये है कि आधा आधी पर बांट लो, तुम घर नहीं बनाओ, तुम राजस्थान जनता से, तो आप जनता से मिलवाएं। और मैं कह रहा हूं कि वो जनता आकर के कहे कि पवन लाला को मैंने पैसा दिया है। चलिए, और बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने कि पहले लगाए गए हैं कि पहले उनको एक किस्त मिलता था, पर आप तीन किस्त एक ही बार में दिलवा देते। नहीं, मैं 3 किस्त नहीं दिलवाऊँ। क्यों दिलवाऊँगा? मैं 40,000 देता, 40,000 का काम करना है। बीच में एक चिट्ठी आ गई आवास सहायक को कि अगर वो नहीं भी बनाया है, मान लीजिए अगर मटेरियल वगैरह खरीद लिया है 40,000 का, तो आप उसको सेकेंड किस्त दे करके तुरंत बनवाइए, और उसमें उसको सेकेंड किस्त मिला है। थर्ड किस्त तो कल्पना से फजूल है। और मेरे रीजन में बिना घर बनाए हुए, यदि दुर्भाग्य, मैं इतना गलत शब्द नहीं यूज करना चाहिए, मेरा भाई हो, मेरे पिताजी अगर होते, आज दुनिया में नहीं है, अगर वो भी होते, वो भी ले करके चाहेंगे कि मैं घर नहीं बनाऊंगा, तो नहीं चलने दूंगा मैं उन पर। मैं वो विरोध करते कोई ना कोई, उसका उस पर में सर्टिफिकेट केस होती है, सर्टिफिकेट केस करके सूद सहित पैसा वापस करवा दूंगा। अगर आपके पंचायत में आज ही नहीं, अगर पहले भी, जैसे कि आपने बताया कि 400 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पैसा तो ले लिया सरकार से पर घर नहीं बनाया है, तो कोई कार्रवाई करेंगे उस पर? मैं आपके वीडियो को जा करके, मैं आपके डीडीसी को जा करके कहा कि डीडीसी साहब ये देख लीजिए, ये हो रखा है, तो अभी आप करंट वाला देखिए, मैं हम लोग उन लोगों को देख रहा हूँ। मैं किसी से मिलने से पीछे नहीं रहता। मैं इससे पूर्व जो डीडीसी साहब थे उनके यहाँ गया। मेरे यहाँ तो ऐसी समस्याएं हैं कि कुछ लोग दूसरे पंचायत से जाकर के पैसा उठा करके ले आए हैं और घर नहीं बनाए हैं। दूसरे पंचायत से कैसे? जब आपके पंचायत का नागरिक है तो दूसरे पंचायत, ये पूछिए ना, ये डीडीसी साहब से पूछिए जो उन्होंने कैसे ऐड करवा दिया, कैसे दे दिया। डायरेक्ट डीडीसी के वहाँ से? हाँ, नहीं मिला तो पड़ोस के पंचायत से मिला है, लेकिन डीडीसी साहब के यहाँ से सेटिंग गेटिंग होता है। क्या पड़ोस के क्या मुखिया ध्यान नहीं देते कि हमारे पंचायत का नागरिक है या दूसरे पंचायत का? सच बात यह है कि वो अल्पसंख्यक पंचायत है, वहाँ पर में उतना हिंदुओं की संख्या ही नहीं है।
और उसको तो जो भी मिल रहा था, चूँकि कमीशन वाले को तो कमीशन चाहिए, अब वो कमीशन पर में उसने ऐसा कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि अभी उन्होंने 32 आदमी पर में, हरिहरपुर पश्चिमी की ये घटना है, 32 आदमी पर में उन्होंने केस किया है कि जो इसने घर नहीं बनाया इसका वापस सर्टिफिकेट केस किया है। मैं सीओ साहब का देखा हूँ, उस दिन यहाँ पड़ा हुआ था सीओ साहब के टूल पर, नहीं तो कहने दिए मुझे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने वहाँ के 32 लोगों पर में किया, उसमें यहाँ के एक आदमी पर भी नहीं किया, उसको भी तो वो करवावें, प्रशासन करवावे, तो ये नहीं करवा पा रही है। चलिए, प्रशासन नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई कदम आप उठाएंगे इस पर? मैं जा कर के कहूँगा, मैं दूसरे पंचायत में तो जाकर के इंटरफेयर करने का आई हैव नो राइट। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार मेरे विरोधियों ने कहा है, आपको बार बार कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। स्वाभाविक कहा है उन्होंने कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार है, और पंचायत में मेरी पत्नी महामंत्री मुखिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। तो कहना एकदम सही है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग इस गलती को नहीं उठा पा रहे हैं, वो लोग सक्षम नहीं हैं। उनसे अभी 1 साल पहले बना है नाला, आप उसका हाल देखिए। 2 साल पहले सड़क बनी है, अंदर से ही सड़क बह गई, वहाँ पर मुझे लड़ाई भी हुआ, लोग रिपेयरिंग कर रहा था, तो फिर दोबारा भी बना दिया, दोबारा भी बह गई। अभी आपके सामने आप चल कर देखें तो गांव के लोग यहाँ राजनीति करते हैं कि गांव के लोग गांव वाले का कैसे करेंगे विरोध। और बाहर मैं टेक्टार का रहने वाला हूँ ना, ये सिरुली में एक खेला चल रहा है, आई एम नो इंटरेस्ट। मैं कहता हूं सरकार, कलेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कलेक्टर साहब, आप जो ईंटे का पैसा देते हैं हम लोगों को किसी काम के लिए, आप उस पैसे को हर एक मुखिया को कह दें कि आप लोग उतना पैसा जमा करो, मैं मटेरियल्स भेज दें, आप वो बालू भेज दें, वो गिट्टी भेज दें। क्यों नहीं, काम की गुणवत्ता तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार ये कर नहीं पा रही है। पूर्व में हम लोगों को लेटर नहीं था, जब हम लोगों के पास रुपया था, मटेरियल सस्ता था, तो उस समय में सरकार का पैसा खर्चा करने के लिए कोई नहीं था। जैसे कि आज गटके का रेट बढ़ चुका है, 8,000 13,000। हाँ, अभी अब कहिए ना, 9,000 रुपये गिट्टी मिल रहा था, 8,000 रुपये गिट्टी मिल रहा था, और अभी 13,500 रुपये गिट्टी हो गया है। सीमेंट का रेट बढ़ गया है। बालू 1 जुलाई से बंद हो जाती है बालू खनन, 82, 83, 84 रुपये बालू का रेट है, सरकार का रेट 65 रुपये है। मैं तो कहता हूं कि हर एक चीज़ में मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक मुखिया से आप काम ले लें, आप ही काम करके दो मुखियाओं को मॉनिटरिंग कर देने के लिए। लास्ट में एक बात, आप अपने विरोधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूं कि आप वहां खड़े होकर के आप जिस रेशियो में अपने मकान को बनवाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं उसी रेशियो में वहां पर मैं खड़ा होकर के काम करवा लें, और गलत बयानी से बचें। और गलत बयानी यदि करते हैं मेरे अगेंस्ट में नहीं, यदि करते हैं तो आप पहले भी तो लगातार आप नेता थे, आपके यहाँ 1000 गलतियाँ हुई है, उसमें आप थे कहाँ? आपका कोई कहीं पर में कोई न्यूज़ नहीं है। आप एक बार कहते हैं कि मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं किया है आप लोगों ने, ये मैं कह रहा हूँ। पिछले 10 साल में इंदिरा आवास में घूसखोरी पूरी चली, और जो आप 400 मकान बन बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आवेदन या इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? मैं रोज पदाधिकारी को कह रहा हूँ, कहता है कि अभी करंट वाला को देखिए ना, मैं बैक वाला को देख रहा हूँ, मैं बैक वाला को देख रहा हूँ। मैं पदाधिकारी खुद कहता था करंट का देखिए, बैक में मैं देख रहा हूँ, तो वो तो पदाधिकारी का, चूंकि मैं डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो पदाधिकारी से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और वो करवावे ना। मेरे यहाँ तो एक भी फूस का घर नहीं बचेगा मेरे यहाँ, और सारे चूतिए, सारे चोर निकल जाएंगे बाहर, सारे सामने आ जाएंगे। एक धर्म विशेष के यहाँ सारा रुपया खर्चा हो गया। मैं कहता हूँ 6 नंबर 7 नंबर एक ऐसा वार्ड है जहाँ 1 रुपया 10 साल में मुखिया दिखा दे, पूर्व का मुखिया खर्चा, तो मैं मुझे जो कहे वो कर लूँगा, उसका जूता उठाने को तैयार हूँ मैं। लाला जी आज कुछ बातें ऐसी कह रहे हैं जो बातें इनके दिलों में दबी हुई थी, और परंतु फिर भी सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने एक वादा किया था नाले निर्माण का, वो नाला निर्माण का काम चल रहा है। इसी नाले पर जो कुछ लोगों ने अंगुली उठाई थी कि ईंटों की क्वालिटी के बारे में लाला जी ने क्लियर बता दिया कि ईंटों की क्वालिटी ऐसी कमज़ोर क्यों है, क्योंकि सरकारी अधिकारी नहीं ध्यान देते। आज से 20 साल पहले जो रेट ईंटों का था, आज भी वही रेट ईंटों का दे रहे हैं। तो मुखिया जी कहीं जेब से तो नहीं लगाएंगे, अपने घर से नहीं लगाएंगे। तो इनकी बातों से अगर आप सहमत हैं तो मुखिया जी को जो भी काम करते हैं उसमें सहयोग करें। तो जैसा कि मुखिया जी ने अपना बात रखी है, अब यहाँ पे जब सिरौली आए हैं तो सिरौली आए, और रघुनंदन प्रसाद तात्या जी जो यहाँ के नेता हैं, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गर्म मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं, और कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो दब चुके हैं। हाँ जी नेताजी, बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान मुखिया पति
आरोप लगा है कि यहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं विगत 72 से आवाज़ उठाता आया हूँ, विगत 72 से आवाज़ उठाता आया हूँ, चाहे रोड का मामला हो या रेलवे स्टेशन का मामला हो या विद्यालय का मामला हो। और ये 10 साल में मैं कम से कम 10 बार आमरण अनशन किया हूँ ये पानी के समस्या के लिए, ये मुखिया के विरोध में। वह जबकि मेरा वह मुखिया पुत्र जो है वह मेरा भी पुत्र है, क्योंकि मेरे अजीज दोस्त का लड़का है, लेकिन उसके भी गलत का मैंने विरोध बार बार किया हूँ। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, अभी पहले थी 2 ही डबल इंजन की जो सरकार थी, पैसे लेकर के ठंडे बस्ते में दबा दिया जाता। 4 बार शशि प्रकाश वीडियो सिंहवारा हमको अनशन तोड़वाए हुए हैं, जिसका मेरे पास सबूत है। और बहुत सारे पत्रकार, हर पेपर में मेरा है। इंग्लिश मुद्दे पे अनशन हुए थे। 6 लाख रुपया गबन का सवाल था, रुपया उठा करके काम नहीं हुआ। कहाँ पे गबन हुआ था? 18 नंबर वार्ड में जब मैंने आवाज़ उठाया। तो क्या सड़क का पैसा था, नल जल का पैसा था, किस सड़क और नाला का पैसा था। और जब मैंने अनशन किया तो ठीक अनशन के रोज से ही हाथ लग गया, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि साल भर पहले पैसा उठा 7 लाख रुपया और आपने काम में हाथ नहीं लगाया। जब मैं अनशन पर बैठा तब आपने रुपया उसका उपयोग किया, तो ये तो मुखिया की मिली भगत थी। प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। मैंने अनशन किया था, 1 दिन नहीं, शायद 5 दिन अनशन किए थे, जिसमें हमारे ये विरोधी पवन लाल कर्ण भी हम अनशन पर बैठे हुए थे। पूर्व मुखिया भी श्रवण कुमार चौधरी थे और पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामजपू ठाकुर थे, जो अभी इंतकाल कर गए हैं, वो भी थे। इससे पहले जो रोड बना है वार्ड 15 में 2 साल या 3 साल पहले, उस पर 1 इंची भी मसाला नहीं है। वो जो पुल का काम हुआ है एकदम ध्वस्त है, जो आपको मैंने कल दिखाया था। एक दूसरी बात, वार्ड 17 में अभी सलेश गहबर से लेके हमारा ही ज़मीन है, अभी बेच चुके हैं उस ज़मीन को, हरकेश के घर तक जो रोड बना है, आप उसकी गुणवत्ता को भी देख सकते हैं, एकदम 3rd क्लास ईटा, और उस पर मसाला नहीं है। मैं उसका भी विरोध करके हमने प्रखंड प्रशासन को लिखित दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको बार-बार यही पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। समस्या के लिए हमने बार-बार अनशन किया, आश्वासन मिला, अनशन तोड़वाया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। अभी एक्रोचमेंट की सवाल है, हम केस जीत भी गए हैं सीओ के यहाँ से, लेकिन ये सीओ, ये भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं ट्रिपल इंजन के सरकार में, अभी तक उसको एक्रोचमेंट खाली नहीं कराया जा रहा है। वहाँ पर 45 करी ज़मीन है, हर पर घर बना हुआ है, नापी हो चुका है, लाल निशान पड़ गया है, उसके बाद भी उसको पैसे लेकर के यहाँ के जो है वर्तमान पदाधिकारी उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कल एक आरोप और प्रत्यारोप का दौरा आपके पंचायत में चल पड़ा है। ट्रिपल इंजन सरकार पे डबल इंजन सरकार ने आरोप लगाया कि घुसखोरी का, इंदिरा आवास में या प्रधानमंत्री आवास में घुसखोरी चल रही है। तो क्या घुसखोरी चल रही है? अगर ये घुसखोरी अभी नहीं चल रही तो पहले चलती थी घुसखोरी? देखिए, डबल इंजन की सरकार में 35,000 रुपया पर इंदिरा आवास से लिया जाता था, जिसका भी मैंने लिखित विरोध और प्लस अनशन भी किया हूँ। यहाँ शीतल सार्वजनिक पुस्तकालय है, उस पर बैठ करके मैंने 36 घंटा उपवास रखा बिना पानी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनशन तोड़ दिया आपने, कार्रवाई नहीं? वीडियो आके तोड़वाए, वो एक ठो हरिजन वीडियो आए हुए थे, वही आके तोड़वाए, उनका नाम स्मरण नहीं है। उन्होंने तोड़वाया कि मैं इसका जांच करवाता हूँ, अभी तक जांच नहीं हुआ। अभी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसमें मुखिया कहीं नहीं है, इंदिरा आवास सहायक है, वो अपना क्या लेन देन करते हैं। अभी तक यह पता चला है कि 7,000 रुपया वो लेते हैं। तो क्या ट्रिपल इंजन सरकार के जो आपके मुखिया हैं, क्या इन्होंने उस आवास सहायक को उस टाइम बुलाया है, उससे बात करी या नहीं करी? देखिए, यह मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसीलिए नहीं बताऊंगा कि वो बुलाया या नहीं बुलाया सो नहीं देखा, लेकिन इंदिरा आवास सहायक जो है उसको कि नहीं वार्निंग, वो मुखिया पति नहीं, मुखिया स्वयं बैठ करके मेरे सामने में दी है कि इंदिरा आवास में आपको पैसा नहीं लेना है। और
जब तक कि नहीं उसका कि नहीं मकान नहीं बनता है, अब दूसरा भुगतान नहीं होना है। लेकिन शायद ऐसा कोई चिट्ठी आया था सरकार द्वारा, उसमें जो है अभी सेकंड पेमेंट हुआ है। जो अभी माल देखिए गिरा हुआ है, वह जगदीश साहू का माल गिरा हुआ है, अब बनाएगा। माल गिरा हुआ है, अब बनाएगा। वो भी आपको स्पॉट दिखाते हैं। तो इस पर में इंदिरा आवास में थोड़ा सा ज़रूर ये बहुत अग्रेतर है कि काम हो तभी ये पेमेंट होगा। और लेन देन का जहाँ तक सवाल है, 10,000 रुपया उठा था आवाज़, लेकिन मुखिया अपने स्वयं मुखिया वंदना कर ने कहा कि एक पैसा नहीं लेना है और ना हमको लेना है। चलिए, आपके यहाँ पे भी जैसे नाले का निर्माण कार्य चल रहा है और आप नेता हैं, आमजन के नेता हैं, तो इस काम में आप कितना सहयोग दे रहे हैं? देखिए, मैं आप मुखिया पति से ही पूछ सकते हैं, मैं सहयोग करवा रहा हूं जहां ज़मीन नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आपके कल बताया था कि जिसने ज़मीन नहीं दिया, आपके कहने वो ज़मीन मिली। हाथ जोड़ करके हम लोग सबों से ज़मीन लेते हैं। ये भी ज़मीन जो है नहीं है, हाथ जोड़ के लिए है, सब दे रहे हैं। लेकिन हमको तकलीफ़ यही है कि ईंटा गड़बड़ है। तो ईंटा गड़बड़ है तो मुखिया पति हमको दिखाते हैं। पंचायत सेवक को भी बुलाया था, अभी आने वाला है, जो इसका कि नहीं अभी करता है, वो आने वाले हैं। वो हमको दिखाते हैं कि भाई 6545 में आप क्या लीजिएगा हमसे, घराड़ी बेचवा दीजिएगा। तो ये तो ट्रिपल सरकार की गलती है। जो 25 साल पहले आपको 6590 रुपये ईंटा था, अभी 6545 रुपये दे रहा है। पहले से घटाई दिया इसको। घटाइए दिया है। मैं विद्यालय बनाया, राजकीय मध्य विद्यालय सिरहुल्ली, मैं 90 में बनाया था। मैं आप चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जा कर के उस विद्यालय को देख लीजिए, मेरा बनाया हुआ है। वो गुलाम सरवर जी का फंड था। तो विद्यालय आज भी वैसा आज भी वैसा ही है। चलिए, विद्यालय तो वैसा के वैसा ही है। अब जैसे कि नेताजी, पार्टी अलग है, पार्टी अलग है। वो बीजेपी है, मैं राजद हूँ। और हमारे जो चांद बाबू हैं, अभी न वह राजद है, अभी तक ट्रिपुले सरकार का वो सदस्य है, क्योंकि वह जदयू में है। वह जदयू में है, तो जदयू ट्रिपल इंजन सरकार का सदस्य है। हाँ, जदयू अलायंस है बीजेपी का, इसीलिए तो मैं ट्रिपल सरकार कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात नेताजी ने अपनी बात क्लियर करी है कि ट्रिपल इंजन सरकार में कौन कौन आते हैं। तो अब आगे जनता से मिलते हैं और पता करेंगे कि डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार में आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी। जैसा कि टकटैर पंचायत के अंदर एक आरोप और प्रत्यारोप का दौरा चल पड़ा है। कल कुछ विरोधियों ने विरोध किया था। पूर्व मुखिया जी ने भी कुछ पूर्व मुखिया जी के प्रतिनिधि ने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे आज यहाँ के मुखिया जी की बौखलाहट साफ दिख रही थी। अब मुखिया जी ने जो बातें करी हैं उनके बारे में भी चांद मुखिया, जो कि पुराने मुखिया जी के जो 10 साल मुखिया रह चुके हैं, उनके प्रतिनिधि रह चुके हैं, इनसे स्पष्टीकरण लेंगे कि आपके टाइम में जो बातें आज पता चली हैं कि उन बातों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार चांद बाबू। नमस्कार। तो चांद बाबू, जैसे कि कल आपके एक बयान था, आपके बयान से मुखिया जी शायद कुछ ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने आज बहुत सारी बातें करी हैं। पहली बात कि 400 ऐसे आदमी जो आपके पंचायत में शायद अभी रहते नहीं हैं, कोई बाहर दिल्ली रहता है, कोई राजस्थान रहता है, आपने उनको भी इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाया? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री या इंदिरा आवास की सूची में नाम जिनका दर्ज था, जो प्रदेश में भी था, वो आदमी को बुलाकर उनका लाभ दिया गया। हम लोगों ने लाभ देने का काम किया, सारे लोगों ने अपना अपना मकान बनाने का काम किया। ठीक है, तो इसमें क्या बुरा बात है? 400 लोग बाहर परिवार का जो आंकड़ा बता रहा है, उन आंकड़ा ये पवन जी बता सकते हैं, हम इस आंकड़े से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन कुछ परिवार जो प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में जाके बसा हुआ था, भाड़े पे वहाँ काम काज कर रहा था, उसका जब नाम आया तो बुलाया गया और बुलाने के बाद वो अपना लाभ लेकर मकान बनाने का काम निर्माण किया। 22 ऐसे आपके उम्मीदवार थे आपके पंचायत के अंदर, जिनको आपकी पंचायत फंड से तो नहीं प्रधानमंत्री आवास दिया गया, दूसरे पंचायत के माध्यम से उनको आवास योजना का लाभ दिया गया। तो क्या आपकी पंचायत के पास इतना फंड नहीं था कि उनको आवास योजना का लाभ दें? नहीं, देखिए, तकनीकी कारण के वजह से हमारे पंचायत के कुसुमपट्टी एक राजेश ग्राम है, वहाँ के कुछ लोगों का नाम बाजू में हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत में कुसुमपट्टी टोला वहाँ भी है, तो वहाँ नाम दर्ज हो गया था। ठीक है,
तो जब हम लोगों ने उस नाम को सर्च किया, तलाश करने के बाद हम लोगों ने मुतमईन हो गए कि ये हमारे पंचायत का नाम है, पंचायत के वासियों का नाम है। तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि अगर हमारे पंचायत के वासी का नाम या किसी कारण कहीं चला गया हो तो उनका लाभ मिल सके, तो हम उस पदाधिकारी से बात करके और उसको लाभ दिलाने का काम किए। ये अच्छी बात है ना। अगर हम अपने डीडीसी के हम जब प्रतिनिधित्व करते थे तो अपने पंचायत के क्या लाभ मिले, कैसे लाभ मिले और कहाँ से लाभ मिले, हम तो यही काम किए ना। हम तो काम किए हैं और हमारा नारा भी था, हम काम किए, हम काम करेंगे और हम काम करते रहेंगे। कोई ऐसी नाले का एक योजना थी जिसमें 6 लाख रुपए शायद आपने पहले उठा लिए, तांत्या जी ने जब आंदोलन किया तो पता लगा कि उसके बाद आपने कार्य शुरू किया वहाँ? देखिए, रघु चा तो मेरे चाचा है, उनकी बात सर आँखों पे। वो अनशन जो दिए थे वार्ड नंबर 18 की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने उस साल भर की बात जो बोल रहे हैं, तो पंचायत के खाते से राशि ट्रांसफ़र किया गया था वार्ड के R1 के खाते में, ठीक है, वार्ड के R1 18 के खाते में। वो वार्ड के R1 समिति जो है उस काम को निर्माण करने में कुछ विलम्ब किया, यही मामला था। अब रघु चा है तो हमारा चचा है, अब चचा की बात को हम तो ऐसे माफ़ करते रहते हैं क्योंकि उसके बच्चा है हम। और बहुत सारी बातें आपके मुखिया जी ने कही हैं, परंतु ने कहीं भी नाले का जिक्र नहीं किया। स्पष्टीकरण बहुत दिया, नाले के ऊपर क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाई उन्होंने? देखिए, अब वो नाले पे क्या आवाज़ उठाएंगे? वो जो उनकी सच्चाई आप इंटरव्यू लिए होंगे तो उनकी हड़बड़ाहट और घबराहट से ही पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन हम अपील करेंगे कि भाई, अभी भी अपील करेंगे कि नाले का निर्माण बेहतर से बेहतर हो। और इनकी कहनी और करनी दोनों अंतर है। इन्होंने चुनाव से पहले लोगों से कमिटमेंट और वादा किया था, एक चैनल के माध्यम से हमने भी सुनने का काम किए थे कि भाई हमारी पत्नी मुखिया बन जाएगी या हम लोग को मुखिया बना दीजिएगा तो हम ठेकेदारी नहीं करेंगे, एक भी काम अपने से नहीं करेंगे। बहुत सारा वादा किया था जो लोगों को भी ये चीज़ का जानकारी है, और ये अपने वादा किया था। पूछिए कि वादा किए थे नहीं, और जो वादा किए थे उसमें कितना कमिटमेंट पे खरे उतरे आप, ठीक है। तो इसकी बोली और करनी दोनों अंतर है। इनकी भाषा को जो आपने बताने का काम किए हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं या आपने विपक्षी को संदेश देने का जो काम करते हैं, उसमें जो भाषा बोलने का, ये उम्मीद नहीं था हमको पवन लाल जी करण से कि इस तरह के भाषा का वो प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। ठेकेदार तो थे ही, हमको तो ये मालूम था, पंचायत से जुड़े रहे 2001 से, ये भी हमको मालूम था। लेकिन इस तरह से गिर के इंटरव्यू में आपके सामने में बोलना, अपने विपक्ष को संदेश देना, ये कहीं से हमको नहीं लगा। ये बहुत दुखदायक बात है और उनके लिए ये शोभा दे सकता हो सकता है कि देता हो, इसीलिए उसका भाषा ये इसी तरह रहा है। शिक्षित लोग हैं, हम उम्मीद नहीं करते थे। चलिए उनको बोलने दीजिए। एक और बात, 6545 रुपये की ईंटें उन्होंने कही कि अभी नहीं आती हैं, तो घटिया ईंटें लग, जैसे भी ईंटें हैं 3 नंबर 4 नंबर वो लग रहा है। दूसरों ने कहा गिट्टी का रेट महंगा हो गया है, जो 18,000 रुपये गिट्टी था वो 13,000 रुपये का भी मिल रहा है। तो क्या गिट्टी में भी कहीं ना कहीं झोलमाल होगा? क्या घटिया गिट्टी का यूज़ हो रहा है? देखिए, अब सब बात तो आपके चैनल के माध्यम से नहीं रखना चाहिए। उनको चाहिए था तो हमसे मशवरा ले लेते, हाँ। और अभी भी हम खुल के आपके सामने में नहीं बताएंगे। शायद पवन जी को अभी जानकारी की कमी है। 2001 से भले काम हर मुखिया के साथ में रह के मिल के किए होंगे, अनुभव की कमी आपके साथ भी किया? हमरे साथ हम भी कुछ 2-4 योजना उनको दिए थे काम करने के लिए, ठीक है। तो अनुभव की कमी है और हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है, और आशा और उम्मीद भी लगा लिए हैं कि पहला और अंतिम बार है, ठीक है। वो ईंटा का जो रेट का एवरेज का ये सब बात कर रहा है, इनको नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। एक मुखिया को इस तरह की बात को नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली में, ठीक है। क्या सिस्टम होता है, किस तरह से काम किया जाता है, हाँ, ये पब्लिक को, आम पब्लिक को बैठ के घर पे जाके समझा देने में अच्छा लगता है। ऐसे इंटरव्यू दीजिएगा, सारे लोग पढ़े लिखे लोग भी देख सकते हैं, सब लोग मूर्ख थोड़ी तो रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं हम, हाँ। आपके चैनल में अच्छे लोग भी जुड़े होंगे, सब बेवकूफ़ या अनपढ़ गंवार लोग तो नहीं जुड़े होंगे। काम कैसे किया जा रहा है, काम कैसे होगा, एस्टीमेट कैसे बनता है, एस्टीमेट में कैसे क्या लिखा रहता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। अगर आपको उस रेट, एस्टीमेट के रेट से अगर एतराज़ है
कि हम उस रेट में हम ईंटा का अच्छे ईंटे का निर्माण नहीं कर सकते, तो उस मोहल्ले के लोगों को सपुर्द कीजिए, वार्ड मेंबर को बुलाइए, अरे बाबू इतना का एस्टीमेट है, लो और अच्छा से अच्छा निर्माण करने का काम करके दिखाओ, देखिए अच्छा निर्माण होगा, बेहतर निर्माण। अगर आपको मान लीजिए आज जैसे कि पवन लाला जी ने आपके अंडर में भी काम किया है, अगर आज आपको नाले का काम दे दिया जाए, आपका पूर्ण कर दिया जाए, क्या वहाँ पे बढ़िया ईंटें लगेंगी या वही जो ईंटें गिरी हुई हैं उसी से काम चलेगा? देखिए हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि आपको अगर नहीं प्रॉफिट होने जा रहा है, लॉस होगा, तो वहाँ के एक भी वार्ड मेंबर, जो भी संबंधित वार्ड मेंबर है, उसको काम दीजिए आप, और देखिए कैसा ईंटा लगता है, वहाँ निर्माण किया जाता है, किस तरह से काम किया जा रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा से अच्छा काम होगा, अब बेहतर काम होगा। और उसके बाद मुखिया जी अगर गलत काम करेगा तो आपको भी बोलने का, उसके ऊपर कार्रवाई करने का राइट होगा। और आप खुद काम कर रहे हैं, गलत काम होगा तो आप ही अपने काम पे कैसे उंगली उठाइएगा, ये बताइए। हाँ कितना कर रहे हैं ना, ये सब बात उनको पब्लिकली हमसे नहीं सुनना चाहिए। उनको अनुभव की ज़रूरत थी या मशवरा की ज़रूरत थी, एक छोटा भाई के नाते या बड़े भाई के नाते या जो भी समझ के मशवरा लेना हो, आइए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन विकास हित के लिए, समाज हित के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत के लाभ के लिए आइएगा तो भैया मेरा दरवाज़ा बंद है। एक मिनट बंद करिए। तो जैसा कि आपके मुखिया जी ने एक बात खुला चैलेंज करके तौर पे कहा है कि आप मुझे गलत साबित करिए, चाहे इंदिरा आवास में, चाहे कहीं भी भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त हैं, तो आप जो सज़ा देंगे उसके लिए वो तैयार बैठे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक वादा तो आपके सामने में किया था कि 180 दिन या 184 दिन का समय आप लोग ही दिए थे, वहाँ के कुछ आवाम ने दिया था, तो उस पर तो खरे उतरे नहीं। ठीक है, चुनाव से पहले कहा था कि मैं एक भी ठेकेदारी नहीं करूँगा, एक भी काम नहीं करूँगा, है ना, वही वादा किए थे, कमिटमेंट किए थे लोगों से, उस पर खरे नहीं उतरे, खुद काम कर रहे हैं और शायद सारा काम कर रहे हैं और सारा काम ही करेंगे, वो वही खुद करेंगे। ठीक है, इनकी बातों का क्या आपका विश्वास नहीं रहा? कहाँ से विश्वास होगी, इसकी बोली और करनी। अब एक बात बोले हैं कि एक मुखिया प्रतिनिधि हो क्या बात बोल रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि पूर्व मुखिया या चांद बाबू के रीजन, मेरा नाम भी तो सही से वो नहीं लेते हैं, चन्नमा कहते हैं, चलिए अच्छी बात है, कहने दीजिए, कि उनके रीजन में ऑफिस का किराया ब्लॉक से या गवर्नमेंट से लिया करता था, ऐसा शायद बोला है जो आप हमको बताएं। ठीक है, तो मुखिया प्रतिनिधि जी थे, उनको चाहिए था कि ब्लॉक से या संबंधित लोगों से पता कर लेना चाहिए था कि ऑफिस के नाम से ग्राम पंचायत राज हेक्टेयर में कोई राशि उठी है या भुगतान किया गया या नहीं। तो पहले राशि आपने उठाई नहीं है? पहले बात सुन लीजिए, उनको पता करने के बाद उसके बाद बोलते तो अच्छा रहता, वेलकम करते हम। अब क्या कहें, इनको अनुभव की कमी है, पहले पता कर लीजिए ब्लॉक से कि टेक्टार पंचायत में ऑफिस के नाम से पैसा निकला कि नहीं। ये खाली झूठ बोलने का काम करता, उससे क्या आप उम्मीद रखिएगा भाई, खाली झूठ बोल रहा है। अगर ये बता दे ऑफिस से लाके कि चांद बाबू के रीजन में या रोशन खातून की माँ के कार्यकाल में 1 रुपया भी ऑफिस के नाम से सरकार के खजाने से अगर खर्च किया गया या भुगतान किया गया हो, तो जो कह लीजिए, हम जो समाज हमको सज़ा दे दे हम तैयार हैं। और उसके बाद उनको कमेंटमेंट करवाइए कि अगर झूठ बोला है वो पब्लिकली आपके चैनल के माध्यम से, तो उनके ऊपर क्या सज़ा होना चाहिए। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अब आपकी पूरी जनता के बारे में पूछेंगे, कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आवाम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये अभी जो हमारी मुखिया है वो हम सबकी मुखिया है। ठीक है, विकास का काम हो या अपना जो भी काम हो, मुखिया जी से करवाने का काम हमारा और आपको फ़र्ज़ बनता है खुद। ठीक है, हम लोग जब तक जागरूक होकर अपना काम खुद नहीं करवाइएगा तो वो चाहे कोई भी मुखिया हो, मामला वही से वही रहेगा। ठीक है, और कुछ अच्छे मुखिया होते हैं जो आपका काम को सही सुचारू रूप से पहुंचाने का, लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इनका जो 8 महीना का कार्यकाल रहा हमारे मुखिया जी के प्रतिनिधि जी का, ठीक है, तो ये कार्यकाल में हमको नहीं लगता कि आप लोगों का काम आपको घर बैठे ही हो जाएगा। आपको सजग और जागरूक रहकर करवाना होगा। और इसके लिए आपने वार्ड सदस्य को भी चुना है, जिस मत से मुखिया को चुना है उसी मत से आपने वार्ड सदस्य को भी चुना है। तो अपने वार्ड मेंबर सदस्य को जागरूक करके अपना काम कराने का काम करिए। और आपके आपके गली में, मोहल्ले में अगर रोड, सड़क, नाला या जो भी निर्माण कर रहा हो, उसकी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की जिम्मेदारी आपकी है। और
अच्छे से क्वालिटी से विकास हो, निर्माण हो, ठीक है, और इनका करवाइए, ठीक है। विरोध करके ये जरूर ये काम जब गलत हो जाएगा उसके बाद विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब काम हो रहा था तो हम कुछ बोले नहीं, आज हो जाने के बाद वो घटिया निर्माण होकर चला जाएगा, खो जाएगा, तो उसके बाद विरोध करिए, ये अच्छा बात नहीं है। उससे बेहतर है कि आप सजग रख के, जागरूक करके अच्छा से अच्छा काम करवाने का काम करिए, और वो अच्छा काम कैसे हो उसमें जिसके भी सहयोग लेने की ज़रूरत पड़े लेकर, और अच्छा से अच्छा निर्माण कराने का काम करिए, ताकि हमारा जो पंचायत है टेक्टार वो आगे की ओर बढ़े, विकसित हो, यहाँ के लोगों को, वंचित लोगों को जो चीज़ का नहीं मिला है लाभ वो मिल सके, ठीक है। और यही कहेंगे, और क्या कहें। ये थे चांद मुखिया। आज आपके टेक्टार पंचायत में आपके मुखिया जी से मिले हैं, आपके जो प्रसिद्ध नेता है तात्या जी उनसे मिले हैं, और चांद मुखिया जी से मिले हैं। तो यहाँ की जनता ही न्याय करे कि आपके पक्ष में सही कौन है। और जुड़े रहे हमारी न्यूज़ तहकीकात।